So hi there everyone, this is Ishant Kumar Arora. Welcome to Why Explain Solution once again. So इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे MMT वीडियो का पार्ट सेकेंड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल की MMT, दैट इज द मैनुअल मसल टेस्टिंग। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके बाद की तीन मसल्स जो कि कंट्रोल करती है हमारी आई की ओपनिंग, क्लोजिंग और फ्रॉनिंग मूवमेंट। सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, जो ग्रेडिंग थी, जो हम फेशियल एमएमटी के लिए यूज करते हैं, वही ग्रेडिंग यहाँ पे सेम रहेगी। दैट इज अ फंक्शनल, वीक फंक्शनल, नॉन फंक्शनल एंड एब्सेंट। अगर आपको ये ग्रेडिंग तो मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं लाइकवाइज हर मसल के साथ। फिर भी अगर आपको इसको अच्छी तरह समझना हो तो आपको एक ऊपर लिंक दिख रहा होगा इससे पहले वाली वीडियो का, उसको आप जाकर देख सकते हैं। अब इसमें भी जो सीक्वेंस उसमें बताया गया था, जैसे ही आपको एमएमटी करनी है, आपको पहले पेशेंट का कंसेंट लेना है, अपने हैंड वॉश करने हैं और ग्लव्स का यूज कर सकते हैं। और उसके साथ प्रेफरेबली होता है, अगर आप सिटिंग हाई सिटिंग पोजीशन में आप एमएमटी पेशेंट की करें तो दैट विल बी प्रेफरेबल पोजीशन। सो अब जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया गया था, किसी भी मसल के एमएमटी करने के लिए आपको बेसिकली उसका फंक्शन पता ही होना चाहिए और आपको उसकी जनरल पोजीशन पता होनी चाहिए कि मसल की पोजीशन कहां पे है, वो उस जगह पे। बेसिकली जब हम बात करते हैं पेरिफेरी में, तो आपको पूरा याद होना चाहिए कि वेयर इज द ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ पर्टिकुलर मसल। बट जब आप फेस की बात कर रहे थे, बस आपको सिंपल एक वेग पोजीशन पता होनी चाहिए कि मसल लाई कहां पे करती है और उसका प्रॉपर फंक्शन क्या है, एंड यू should be well versed with the nerve supply of that particular muscle. So अब हम बात करते हैं इसमें तीन मसल की जो कि हेल्प करती है आई की ओपनिंग में, आई की क्लोजिंग में, और एक एक्शन जब आपको गुस्सा आता है वो परफॉर्म करते हैं। जब आपकी जो घूर के देखते हैं ना, ठीक है, उसको कहते हैं फ्रोनिंग करना। तो उसके लिए एक मसल होती है रिस्पॉन्सिबल, उसको भी आप चेक करते हैं और डिफरेंट मसल का आप चेक करके बेसिकली ये मसल तीनों जो है, इनमें से दो मसल ऐसी, दैट इज योर ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, orbicularis oculi and your corrugator supercilii। ये मसल सप्लाई होती है हमारी सेवंथ cranial nerve, that is a facial nerve, and there is one more muscle that is a levator palpebral supraoris, जो कि आपकी eyelid को ऊपर करने में, मतलब ऊपर पुल करती है, मतलब जो आपकी आई है उसको ओपनिंग में हेल्प करती है, आई ओपनिंग में हेल्प करती है। सो जब भी आप मसल का एक्शन आपको पता चल जाता है तो आपको पेशेंट को वही एक्शन परफॉर्म करने को कहना है। उसके बाद आप ब्रेक टेस्ट परफॉर्म करेंगे, अगेंस्ट उस एक्शन का रेजिस्टेंस लगाएंगे, एंड यू विल आस्क योर पेशेंट टू होल्ड दैट पोजीशन, फॉर दैट यू कैन जज वेदर विच ग्रेड विल यू गिव टू योर पेशेंट पर्टिकुलरली। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें डिफरेंट ग्रेडिंग है, दैट इज एफ, डब्ल्यू एफ, नॉन, एन एफ एंड एब्सेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारी मसल ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। एक और मसल होती है, इसका नाम होता है ऑर्बिकुलाई ऑरिस, जो कि हमारे लिप्स के पास होती है। ऑरिस वर्ड उस चीज के लिए होता है, जब भी ओक्यूलाई की बात करेंगे तो मतलब वो आईज की बात हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये फोटो देखिए, और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक पर्सन बना हुआ है, उसके आई के चारों तरफ एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है और इट इज एक्टिंग एज ए स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या होता है, कोई भी एक गट है या गट वॉल में स्फिंक्टर्स होती है जो कंट्रोल करती हैं ओपनिंग और क्लोजिंग को। लेकिन हमारी जो यहाँ पे स्फिंक्टर है, दैट इज योर ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, इट क्लोजेस द आई। इसके तीन पार्ट होते हैं, पाल्पेब्रल पार्ट, ऑर्बिटल पार्ट एंड योर लैक्राइमल पार्ट। जिसका पाल्पेबल पार्ट है वो स्लो ओपनिंग में हेल्प करता है जब आप सोते हैं, या फिर विंकिंग या स्लो मूवमेंट। एंड जब आपको टाइट आई क्लोजिंग करनी है या वॉलंटरली आप आई क्लोज कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उसका ऑर्बिटल पार्ट, जो सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा होगा, उससे परफॉर्म होता है। इसके बाद लैक्राइमल पार्ट जो होता है, जैसे कि लैक्राइमल आपको पता है कि लैक्राइमल इज समथिंग रिलेटेड टू लैक्राइमल ग्लैंड, जहां से आपके टीयर्स का रिलीज होता है, that is found in the lateral side or the some medial side of your eye। तो ये जो पार्ट है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई का, ये लेटरल क्लोजिंग करवाता है आई की। तो जैसे कि हमें पता है कि जिस मसल, ये मसल है और इससे एक्शन हमें पता चल गया है, और इसके नर्व सप्लाई हमारी फेशियल नर्व से होती है। तो अगर फेशियल नर्व में किसी को इश्यू आएगा, कोई लीजन होगा उसमें, आइदर इट इज एलएमएन और यूएमएन। एलएमएन मींस लोअर मोटर न्यूरॉन डिसीज और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। सो उस केस में डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस आएंगे और आपको एक तरह से डिफरेंशियल डायग्नोस भी कर सकते हैं इन दोनों मसल्स को जज करके। अब जैसे इस मसल का हमें एक्शन पता चल गया है, इसके तीन पार्ट होते हैं और तीनों का एक्शन हम बस ग्रॉसली चेक करेंगे, दैट इज द क्लोजिंग ऑफ द आई। तो हमारा इंस्ट्रक्शन क्या होगा पेशेंट को, हम पेशेंट को हाई सिटिंग पोजीशन में बिठाएंगे, अपने हाथ में ग्लव्स
पहन लेंगे और उसके बाद हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि उसको अपनी आई क्लोज करके रखनी है और हम उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमने एक पेशेंट को अपने बिठाया है, उसके बाद हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया है कि अपनी आईज को क्लोज करके रखना है और जब आईज को क्लोज कर रखा है तो हम पेशेंट को कहेंगे कि हम अपनी फिंगर से फोर्स और थंब से फिंगर से फोर्स लगाएंगे। वी विल ट्राई टू ओपन हिज आई और परफॉर्म एन एक्शन दैट इज अगेंस्ट दैट मसल। सो मसल क्या कर रही है, आई को क्लोज कर रही है और आई को आप ओपन कराएंगे जैसे कि आप मेरे साइड में यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे होंगे। और जब आप इसको आईज को ओपन करा रहे हैं तो अगर पेशेंट कंप्लीटली क्लोज रख पा रहा है अपनी आई को और आपका जो रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं आप दोनों तरफ से ऊपर से और नीचे से आई ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं आप, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर पेशेंट वो बियर कर पा रहा है तो आप पेशेंट को ग्रेड देंगे फंक्शनल, मतलब कि उसकी कोई भी इश्यू या कोई लीजन या कोई मसल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूलार बिल्कुल फंक्शनल है, दैट विल ग्रेड यू विल ग्रेड हिम फंक्शनल। उसके बाद वीक फंक्शनल में अगर पर्सन वॉलंटरली आई क्लोज कर रहा है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं ले पा रहा है, अगर रेजिस्टेंस आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमल रेजिस्टेंस में आप अपने रेजिस्टेंस से आई ओपन कर पा रहे हैं, उसकी वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, उसको आप वीक फंक्शनल देंगे। उसके बाद फिर नॉन फंक्शनल आती है कि पेशेंट बस स्लाइट आई क्लोज कर पा रहा है और रेजिस्टेंस तो उसमें ले ही नहीं पाएगा। एब्सेंट कि पेशेंट बिल्कुल भी किसी लीजन की वजह से आई ओपन ही नहीं कर पाया और वहां पे कोई फ्लिकर ऑफ कंट्रैक्शन भी नहीं है ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूलार में। और इसके साथ एक टिप और ले सकते हैं आप, एक चीज होती है बेल्स फिनोमेनन। जब भी आप पेशेंट को आई क्लोज करने को कहेंगे नॉर्मली उसकी जो आई बॉल है उसकी पोजीशन न्यूट्रल रहनी चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, बेल्स फिनोमेना पॉजिटिव है कि पेशेंट की जो आई है वो आई बॉल ऊपर रोटेट कर जाएगी, इट विल रोटेट अपवर्ड। सो इससे आप एक तरह से आपको एक जजमेंट मिलेगा कि आपको और भी टेस्ट करने पड़ेंगे उसकी क्रेनियल नंबर 7 जो फेशियल नर्व है उसके लीजन को चेक करने के लिए आप और भी मसल और भी साइंस चेक करेंगे। और इसके बाद हमारी एक मसल आती है दैट इज नॉन एज लिवेटर सुपेरियरिस पाल्पेब्री। अब इस मसल का नाम जैसे पता चल रहा है आपको थोड़ा लर्न करने में इश्यू हो सकता है तो आपको इसको स्प्लिट करके बताता हूँ। लिविएटर मतलब जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं इसकी पोजीशन को, ये लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड से ओरिजिनेट करती है और आके यहाँ पे आपके जो आपको फोरहेड है इस पोर्शन में जहाँ पे आपकी आईब्रोज है इस जगह पे आके बेसिकली इंसर्ट करती है और इसका एक्शन है जब पुल करती है तो आई ओपनिंग में हेल्प करती है मसल। सो बेसिकली जब भी तो इसमें पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, इसको आई ओपन करके रखनी होगी एंड this muscle help in the opening of the eye. So इस मसल में क्या एक खास बात है जो दोनों से अलग करती है इसको, एक तो इसका फंक्शन एंड सेकंड थिंग इज इट इज सप्लाइड बाय द ओक्यूलोमोटर नर्व दैट इज नर्व नंबर 3rd. सो जब भी इस मसल में कोई इश्यू आएगा तो उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो फेशियल नर्व पाल्सी की वजह से नहीं हुआ है, मतलब पेशेंट जो है वो आई ओपनिंग कर सकता है अगर किसी को फेशियल नर्व पाल्सी है तो उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा क्योंकि दैट इज नॉट दिस मसल इज नॉट सप्लाइड बाय योर फेशियल नर्व। तो जब आप बात करते हैं इसकी एमएमटी कैसे परफॉर्म करेंगे, लाइकवाइज आप पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठाएंगे, उसके बाद आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको अपनी आईज ओपन करके रखनी है और यू विल अप्लाई डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द अपर आईलिड एंड पेशेंट को होल्ड करना। और एक बात हमेशा आपको याद करनी है, आप कोई भी मूवमेंट किसी भी मसल की एमएमटी करवा रहे हैं आई के पास, नेवर एवर प्रेस इनटू द आई बॉल। आई बॉल में आपको कभी अंदर की तरफ प्रेशर कभी नहीं लगाना है। आप इसकी वजह अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो आप पेशेंट की अपने सब्जेक्ट की आई को इंजर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पेशेंट को हमने बिठाया है और उसके बाद हम पेशेंट को हमने इंस्ट्रक्ट किया है कि उसको अपनी आई क्लोज करके रखनी है और ऊपर आईलिड से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अगर पेशेंट को एक सर्टेन अमाउंट के लिए आपको जज करना है, अगर पेशेंट होल्ड कर पा रहा है मिनिमम रेजिस्टेंस में तो आप उसको ग्रेड करेंगे, दैट इज द फंक्शनल। देन मूविंग नेक्स्ट, अगर उसमें नहीं कर पाया तो वीक फंक्शनल की पेशेंट जो है आई ओपन कर पा रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, या फिर जितने रेस्पॉन्स में या फिर जितना स्लो जितना आपको फास्ट चाहिए था उस पर नहीं हो रहा है। कि सपोज आपकी जो एक आई है वो बहुत नॉर्मल स्पीड पे ओपन या क्लोज कर पा रहा है लेकिन जिस साइड वीकनेस है उस साइड वो थोड़ा स्लो कर पाएगा, वो भी आपको साथ साथ देखना है जब आप एमएमटी कर रहे हैं।
उसके अकॉर्डिंग आप नॉन फंक्शनल देंगे कि बस देयर इज सम स्लाइट अमाउंट ऑफ फ्लिकर ऑफ मूवमेंट है, उस कंडीशन में आप नॉन फंक्शनल देंगे। और वीक एब्सेंट देंगे जब आई ओपन नहीं है और कोई मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं जिनको आपने बहुत नाम सुना होगा आर्थ्राइटिस पैरालिसिस वगैरह में, हॉर्नर सिंड्रोम, जिसमें टॉसिस जैसी कंडीशन आ जाती है, जैसे सर्वाइकल सिंपैथेक्टोमी में भी वो देखने को मिलता है। टॉसिस एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, आईलिड जो है ड्रॉप कर जाती है। अगर टॉसिस जो है वो ऑक्यूलोमोटर नर्व की वजह से नहीं है तो पेशेंट विल स्टिल हैव द एबिलिटी टू ओपन हिज आईज, क्योंकि उसकी जो मसल है वो अभी जो मसल है उसकी नर्व सप्लाई इज इंटैक्ट, इट इज द ऑक्यूलोमोटर नर्व। वो किसी और इश्यू की वजह से हो सकता है, कोई रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा हो जिसकी वजह से वो ड्रूप हो गई है, आई टॉसिस हुआ है पर्सन को, लेकिन अगर उसकी ऑक्यूलोमोटर नर्व की लीजन की वजह से टॉसिस नहीं है तो पर्सन आई ओपन कर सकता है। ये भी आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरह एक्ट कर सकती है। तो ये आपका एमएमटी होती है आपके लिवेटर पाल्पेब्री सुपरओरिस। लिवेटर मतलब लिवेट करना, एलिवेट करना, एंड पाल्पेब्रल रीजन मतलब इस रीजन को पाल्पेब्रल रीजन कहते हैं जो सराउंड करता है आपकी अपर आईलिड को। एंड सुपर ऑरिस मतलब जो आपका ऑरिस है इस पोर्शन के ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं सुपर ऑरिस। देन वी हैव द लास्ट मसल दैट इज कॉरुगेटर सुपरसिलियर। जैसे कि आप दोबारा से इमेज में देख पा रहे हैं, इस इमेज इस आई मसल की पोजीशन आप इमेज में देख रहे हैं, एक ओब्लिक मसल है जो कि इस सुपरसिलियरी आर्च होती है, आपके फ्रंटल जो बोन होती है उसमें एक सुपरसिलियरी आर्च होती है, जैसे आप बोन में देख पा रहे हैं, वहां से ये ओरिजिन होती है और फिर ये सेंट्रली आके इंसर्ट हो जाती है फोरहेड की स्किन में। सो इस मसल का काम क्या होता है कि जब इसकी ओब्लिक ओरिएंटेशन है, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो ये वाली स्किन है यहाँ पे, वहां पे एक तरह से लाइनिंग्स दिखेंगे आपको, वर्टिकल लाइनिंग्स। जैसे ही ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इस कंडीशन को कहते हैं फ्रॉनिंग। जब भी कोई किसी पर्सन को देखता है या कोई गुस्से में देख रहा है, कोई या घूर के देख रहा है, तो आप उसको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे जैसे आपको ऐसा देखना है मुझे, आप उसको करके भी दिखा सकते हैं कि आपको ऐसा एक्शन परफॉर्म करना है कि आपको मुझे देखना है बड़ी गंभीरता से, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि आपको यहाँ पे मार्जिन्स बने दिखेंगे, लाइंस दिखेंगे आपको इन दोनों आईब्रोज के बीच में, वर्टिकल मार्जिन देखने को मिलेंगी प्रोमिनेंट। तो फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट करते हुए आप पेशेंट को कहेंगे कि आप बैठ जाइए अपने उस पोजीशन में, हाई सिटिंग पोजीशन में, और आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे आपको ये इन दोनों मसलों को कॉन्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉनिंग करनी है, वर्टिकल रिंकल्स दिखाई देंगे आपको दोनों आईब्रोज के बीच में जब मसल ये पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और फिर से आप वही काम करेंगे जो आप ग्रेड्स देने के लिए करते हैं, दैट इज यू विल अप्लाई योर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द मसल। तो इसको ब्रेक टेस्ट कहते हैं। आप फिर से आप दोनों आप फिंगर्स या थंब का यूज करके उस फ्रॉनिंग या फिर मसल के अगेंस्ट, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आप ऐसा पुल लगाएंगे। अगर मसल जब आप ग्रेड करने के लिए अगर आपको पर्सन की जो मार्जिन्स है वहां पे जो रिंकल्स हैं वर्टिकल रिंकल्स अगर वो प्रोमिनेंट दिख पा रहे हैं और मसल थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ले भी पा रही है, तो आप उस पर्सन को उस मसल की ग्रेडिंग करेंगे, दैट विल बी फंक्शनल। अगर वो रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं गेन कर पा रही है और जो रिंकल्स आ रहे हैं वर्टिकल रिंकल्स जो आपके दोनों आईब्रोज के सेंटरली आ रहे हैं, आईब्रोज सेंटरली पुल हो रही है, अगर वो बहुत वीक हो रही है, जितना आप चाह रहे थे, जितना आपको लग रहा है कि नॉर्मली होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, उस कंडीशन में आप उसको देंगे वीक फंक्शनल। अगर उससे भी कम या बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पा रहा है पर्सन या वेरी स्लाइड कर पा रहा है जैसे फ्लिकर ऑफ मूवमेंट, उस कंडीशन में आप नॉन फंक्शनल क्रिएट करेंगे। और बिल्कुल भी अगर वहां पे देयर इज absent of the margins that are created in between or these two eyebrows and middle migration of the eyebrows is not happening, in that case you will mark the patient grade absent। मतलब कि उस कंडीशन में उस मसल में कोई लीजन है, आइदर इट इज मस्कुलर लीजन और नर्व लीजन, जिस वजह से पर्सन फ्रॉन नहीं कर पा रहे या फिर ये मूवमेंट नहीं हो पा रही है। और इस मसल की नर्व सप्लाई के नर्व नंबर 7 होती है, दैट इज योर फेशियल नर्व। So I hope you understand all these three muscle MMT of procedure of these three muscles। इससे अगली वीडियो में बात करेंगे MMT of the muscles of mastication। So stay tuned and you can subscribe our channel for further videos। Keep learning। Thanks a lot।